हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दहिया लेके आया हूँ कक्षा 12th का एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीजन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इस चैप्टर को कवर करा दिया है और उससे पहले मैं आपको वन शॉट दे दिया है चैप्टर का, ताकि आपको आसानी से समझ पाओ आप और कक्षा 2026 में अच्छे अंक ला पाओ बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो अब हम एमसीक्यू सीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर होगा प्राणी उद्यान में जानवरों को रखना। अगर हम प्राणी उद्यान में जानवरों को रखेंगे तो वहां जैव विविधता के नुकसान नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संदर्भ में एक आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्यारे लाडलो सिनोडोन, क्योंकि सिनोडोन एक आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है भारत में। बाकी लेंटेना, प्रोटोनियम, इसोनियम ये सब जातियां हमें देखने को मिलती है एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको फिशर प्लांट कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्व भारत के वर्षा वन में देखने को मिलेंगे। ठीक लाडलो, अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ज्यादातर ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो शुष्क कटिबंध इलाका होता है। ज्यादा जैव विविधता में उष्ण कटिबंध इलाकों में या मैंग्रोव वन में देखने को मिलता है लाडलो। अब कॉलम ए में दिए गए जानवरों को कॉलम सेकंड में उनके स्थान में मिला है, तो उसमें क्या आंसर होगा लाडलो? इसमें होगा डी। पहले का आंसर चला जाएगा हमारे तीसरे में, टोडो होता है मॉरिसम, और बी का चला जाएगा पहले में, अफ्रीका। थाइलसिन का आंसर होगा हमारा 4 में, और ईस्टर्न की समुद्री गाय होगी रूस की। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित पौधों में क्या समानता है? नेमेथन, साइटोटम, रोवोलिया और निकोटिन। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि सभी का अत्यधिक दोहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस अभयारण्य के लिए विशिष्ट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांजीरंगा। कांजीरंगा इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए पशु समूह में से कौन सा विलुप्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील है? प्रति कीट है। तो इसमें कीट, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा उभयचर, जिसमें मेंढक आता है हमारा। अब आगे अब 10th सवाल है हमारा, राउ निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लुप्त प्राय पौधों की प्रजाति है? तो इसका आंसर होगा सभी, क्योंकि राउवोलिया, स्प्रेंटिना, सेटलम और साइकस बेल्डोनी ये सभी जातियां हमें देखने को मिलती है। 11 क्वेश्चन है, लेंटेना, इचो इचोनिया और अफ्रीकी कैटफिश में क्या समानता देखी जाती है? तो इसका आंसर होगा सभी प्रजातियों ना तो खतरे में है और ना ही भारत की स्वदेशी प्रजातियां हैं। तो 11th का राइट आंसर होगा डी लाडलो। अब हम आगे चलते हैं। देखो, इसका आंसर होगा यानी लिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 12th में होगा ईस्टर्न की समुद्री गाय एक विलुप्त प्रजाति मानी जाती है, विलुप्त जानवर। अब नीचे उल्लेखित पारिस्थितिक यंत्र में अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है, मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन टू पढ़ाई है, तो इसमें आंसर होगा मूंगे की चट्टानों पर। ठीक है, तो 14 होगा सी आंसर, मूंगे की चट्टानों पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो भैया अमेज़न वन को। यहाँ से क्वेश्चन 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब सक्रिय रासायनिक औषधि रेसर पाइन प्राप्त की जाती है, राउवोलिया। ये तो सभी बच्चों को आता है, मैं आशा करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अधिक प्रजाति विविधता प्रदर्शित करता है? तो ये तो सभी को पता है, कवक है। 18 क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कम मौसमी विविधता प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये तो बहुत इजी है यार। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जैविक विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन को किस वर्ष में जाना गया था और कौन से नाम से जाना गया था? तो इसका आंसर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। प्यारे लाडलो, इसका आंसर होगा बी। अब हमारा 20वां क्वेश्चन, इन तकनीक ने विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो संरक्षण और उत्तक संवर्धन में क्या समानता है? तो 20वें का आंसर होगा बी। सभी एक्स सिटू संरक्षण विधियां, क्योंकि बाहर की विधियां अपनाई जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ, क्रायो संरक्षण, उत्तक। आई होप, मैं आशा करता हूँ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर के आपको एमसीक्यू बहुत ही अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस चैनल की इस नोट्स की वीडियो चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना हो। धन्यवाद, मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में।